हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम अपना रियल एस्टेट अपडेट्स का 12वां एपिसोड लेकर आपके सामने आ चुके हैं। बिना किसी देरी के हम आज अपना नया एपिसोड शुरू कर देते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या क्या इसमें आज देखने को और जानने को मिलेगा वो एक बार मैं ब्रीफ में आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ। आपको हम बताएंगे M3M की अपडेट, आपको हम जानकारी देंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की, बताएंगे साउथ का कौन सा डेवलपर दिल्ली NCR में आने की तैयारी कर रहा है, कहां पर दुनिया का सबसे महंगा घर बनाया जा रहा है इसके बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइस एक्सटेंशन को पीछे छोड़ के कहां पहुंच चुके हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की ओपनिंग की क्या अपडेट है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट है, जैसे कि कहां कहां किस किस अथॉरिटी ने आपके लिए स्कीम निकाली है जिसमें आप प्रॉपर्टी या प्लॉट लेकर अपना बड़ा फ़ायदा कर सकते हैं। आपके लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स होंगी ये, तो बहुत सारी अपडेट है। बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं हम आज का एपिसोड। तो शुरुआत कर लेते हैं गुड़गांव से। गुड़गांव से सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पिछले 3 से 4 दिनों में द्वारका एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इधर उधर जो पत्थर और जो रेत और जो कंस्ट्रक्शन का सामान था जो पड़ा हुआ था उसको साफ़ किया जा रहा है। तेज़ी से गुड़गांव के हिस्से को चमकाया जा रहा है। उससे देखकर ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले या दिवाली पर द्वारका एक्सप्रेसवे का ये गुड़गांव का 19 किलोमीटर का पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। कई जगह जहां बैरियर लगे हुए थे, रोड बन चुकी थी लेकिन उसको खोला नहीं गया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उनको खोल दिया गया है। कम्यूटर्स को काफ़ी आसानी हो रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो अभी आपको जब तक ऑफिशियली ये ऑपरेशनल नहीं हो जाता है तब तक ध्यान से द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलना है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक और बात कर लेते हैं। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले ही इसके प्राइस आसमान छूने लगे हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट के एक डेवलपर यहाँ पर 28,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ लॉन्च करने जा रहा है। अभी तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 22,000 एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी थी, जिसको गोल्ड कोर्स के बाद गुड़गांव की सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी माना जाता था, सबसे प्रीमियम लोकेशन माना जाता था। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले ही यहाँ डेवलपर ने 28,000 रुपये पे कुछ लाने की तैयारी कर दी है। वो क्या चीज़ें हैं, आप अगर जानना चाहते हैं या आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ के बात कर लेते हैं M3M की। जी हाँ, M3M की भी काफ़ी सारी अपडेट है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। M3M ने प्लानिंग की है 2024 में अपने 5 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी देने की। M3M के 3 प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल होंगे और 2 प्रोजेक्ट कमर्शियल होंगे। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आप अपने स्क्रीन पे वो नाम पढ़ सकते हैं। M3M के ये प्रोजेक्ट होंगे M3M हाइट्स, M3M फ्लोरा, M3M स्काई लॉफ्ट, M3M एट्रियम और M3M सॉलिट्यूड। जी हाँ, सॉलिट्यूड 89 द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ये प्रोजेक्ट है, और जब ये डिलीवरी होगी तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसको जब पोजीशन मिल जाएगा तब निकाल देंगे, तो उनको बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जो रेडी टू मूव हो। तो आपको अभी वेट करना है, अभी अपनी इस प्रॉपर्टी को नहीं सेल करना है। अब M3M से जुड़ी एक और मैं अपडेट आपको दे देता हूं। आपको पता है पिछले दिनों M3M के जो 2 डायरेक्टर हैं उनको बेल मिल गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। M3M के एक प्रमोटर अभी भी जेल में है, रूप बंसल, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर की है। तो 2 बड़ी अपडेट थी M3M की। मुझे लगता है M3M पे कोई आपको अपडेट नहीं दे रहा, तो आपको इससे जुड़े रहना है। चैनल से आपको यहाँ अपडेट मिलती रहेगी M3M की। अब बात कर लेते हैं प्रीति जिंटा की। प्रीति जिंटा ने 17 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा है मुंबई में। मात्र 1700 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है। अगर पर स्क्वायर फीट की बात करें तो ये 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपार्टमेंट की कॉस्ट बैठती है। गुड़गांव में पिछले दिनों 100 करोड़ का जो फ्लैट कैमिलिया में सेल हुआ था उसका पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ था, तो उससे भी महंगा है। मुंबई की प्रॉपर्टी अभी गुड़गांव से आगे है और आगे ही रहेगी। एक बिजनेसमैन है दिल्ली के, उन्होंने 127 करोड़ रुपीस में एक बंगलो खरीदा है। ये उन्होंने दिल्ली में गोल्फ लिंक पर प्रॉपर्टी बाय की है। तो ये 127 करोड़ रुपए में गोल्फ लिंक पे प्रॉपर्टी बाय की गई है। गोल्फ कोर्स एरिया हो, गोल्फ कोर्स रोड हो और गोल्फ लिंक हो, वहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होती है। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि गुड़गांव के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, साथ में आपको नोएडा का बताया था कि वहाँ के रिचेस्ट पर्सन कौन है।
अब इस कड़ी में बहुत सारे लोगों ने कहा मुंबई का सबसे रिचेस्ट कौन है वो बताइए, बेंगलोर का रिचेस्ट कौन है वो बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेंगलोर के सबसे रिच जो पर्सन है वो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। RMZ ग्रुप है उनका, अर्जुन मेंडन फैमिली है। इन्होंने इस लिस्ट में किरण मजूमदार, आपने बाइकॉन का नाम सुना होगा, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और इसके साथ साथ विप्रो के अजीज़ प्रेम जी को भी पीछे छोड़ के बेंगलोर में अपना पहला नंबर हासिल किया है। और ख़ास बात यह है, हम इन्हें इस एपिसोड में इसलिए शामिल कर रहे हैं इनकी अपडेट, क्योंकि ये भी रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में सबसे रिच पर्सन कौन है? मुंबई में सबसे रिच पर्सन मुकेश अंबानी है। जी हाँ, नो डाउट। उन्होंने अडानी को भी पीछे छोड़ के फिर से सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि इंडिया और एशिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की हुई है। अब जब मुकेश अंबानी की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा घर किसका है। अभी तक ये कहा जाता था बकिंगम पैलेस और एंटीलिया मुकेश अंबानी का जो घर है वो दुनिया में सबसे महंगे घर है, लेकिन अब इनका नंबर नीचे आने वाला है, क्योंकि USA के एक बिजनेसमैन है जो फ्लोरिडा में अपना घर बना रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस प्लानेट का सबसे महंगा घर बना रहे हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा होगी। इस बिजनेसमैन का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूँ, केनेथ ग्रिफिन ये बिजनेसमैन है और इनके पड़ोसी होंगे US के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अक्सर हमारे पास लोगों के फार्म हाउस को खरीदने के लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग हमसे एडवाइस मांगते हैं। हमने हमेशा ये बताया है कि अभी फार्म हाउस को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, कोई डेवलपर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया तो आप इलीगल फार्म हाउस ना बाय करें। बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल लेके भी आते हैं कि फार्म हाउस हमें रजिस्ट्री के साथ मिल रहे हैं। उनको हमने कई बार बताया है ये फार्म हाउस की जो रजिस्ट्री होती है वो एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री होती है, लेकिन शायद लोगों को समझ में आता है कुछ को और कुछ को नहीं समझ में आता। ये मैं इसलिए इस एपिसोड में आपको बता रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव अथॉरिटीज़ ने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है और भूंसी के पास बहुत सारे इलीगल बने फार्म हाउस को गिरा दिया है। तो फार्म हाउस बहुत अट्रैक्ट करता है, फार्म हाउस को खरीदें, लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि उस CLE उसका फार्म हाउस के नाम पे हुआ है कि नहीं हुआ है। जब फार्म हाउस की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने रिलायंस की फर्स्ट स्मार्ट सिटी के बारे में आपको बताया डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है। वहाँ पर फ्यूचर में आपको फार्म हाउस देखने को मिलेंगे, वहाँ फार्म हाउस आएंगे। तो अगर आप फार्म हाउस खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। जब वहाँ फार्म हाउस आएंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। अब बात कर लेते हैं अफोर्डेबल की। जी हाँ, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई जिसमें ये कहा गया कि 15,000 लोगों को राहत मिलने वाली है, जिसमें 8 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स का जो लटके हुए हैं सालों से, बहुत जल्दी सरकार कोई सोल्यूशन लेके आने वाली है अगले 3 महीनों में। ये क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बता देता हूँ। सरकार रेरा अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है कि इनको फिर से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है। इसमें से 5 प्रोजेक्ट माहिरा के हैं, 3 प्रोजेक्ट OSB बिल्डर के हैं, 8 प्रोजेक्ट, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है वो ऑरिज डेवलपर का है, ग्रीनोपोलिस। तो करीब 15,000 लोगों के घर इन प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है, सरकार का ऐसा कहना है कि हम इस पे सोल्यूशन लेके आएंगे। अगर मैं बात करूं माहिरा डेवलपर की तो इसको लेके बहुत बार पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं होता, तो लोगों को इस पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। तो हमें 3 महीने वेट करना होगा, 3 महीने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये कितना कॉन्क्रीट है और लोगों के लिए कितनी राहत वाली ये बात हो सकती है। एक बेंगलोर के बहुत बड़े डेवलपर हैं, रियल एस्टेट की कंपनी है, प्रेस्टीज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। ये दिल्ली NCR में अपने प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले साउथ का एक और डेवलपर है जिसका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, गुड़गांव में वो लेके आए। बात कर रहा हूँ शोभा की। शोभा ने एक लैंडमार्क बनाया है अपनी कंस्ट्रक्शन से और लोगों को बहुत पसंद आया। तो बेंगलोर से जुड़े जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में। तो आप अगर बेंगलोर से हैं या कहीं और से भी हैं, प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में जानते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो हमारी नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस है उनको भी पता लग जाएगा कि प्रेस्टीज ग्रुप किस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर करता है और किस तरह के प्रोजेक्ट ये लेकर आते हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली और NCR में अपने प्रोजेक्ट लाने की। दिल्ली में तो ये सेंट्रल दिल्ली में TDI ग्रुप के साथ KG मार्ग पे कुछ बहुत जल्दी ही एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि गुड़गांव में भी ये डेवलपर अपना कोई प्रोजेक्ट जरूर लेकर आएँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर और लिस्टेड प्लेयर रियल एस्टेट की मार्केट में आएंगे तो उसका फ़ायदा एंड यूज़र को होगा और बायर को होगा। उनके पास ऑप्शंस होंगे, उनके पास चॉइस होगी। अब मैं कुछ स्कीम्स की बात कर लेता हूँ।
आपने नाम सुना होगा डीडीए का, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपनी दिवाली के आसपास स्कीम लेके आने वाले हैं जिसमें नॉर्मल फ्लैट, HIG, MIG के साथ साथ पेंट हाउस भी देखने को मिलेंगे। पेंट हाउस की ये जो अपडेट है ये 3-4 महीने पहले भी आई थी, बट फिर वो डिले हो गया। अब ये जल्दी ही पेंट हाउस भी और नॉर्मल जो फ्लैट है वो अपनी स्कीम में लेके आने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी ये स्कीम लॉन्च होगी आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ GDA की, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काफ़ी सारे फ्लैट लेके आई है, करीब 2000 के करीब ये फ्लैट है। अगर आप गाजियाबाद के एरिया में कोई प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप GDA की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे आपको अलॉट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज़ ने आजकल धूम मचाई हुई है। प्रॉपर्टी के प्राइस गुड़गांव से भी तेज़ी से वहाँ अप्रिशिएट हुए हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ गुड़गांव तक ही बात करते हैं, बट हम बात करेंगे नोएडा की भी, ग्रेटर नोएडा की भी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की। पिछले दिनों इनकी एक स्कीम आई थी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें 1100 के करीब उनके प्लॉट आए थे और अलग अलग साइज़ के प्लॉट थे, 1100-1200 प्लॉट थे, जिसमें करीब 1,40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस स्कीम की सक्सेस को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जल्द ही 2000 प्लॉट की एक नई स्कीम लेके आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली स्कीम आई थी इसमें जो प्राइस था वो मात्र 24,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड था। 24,600 रुपये किस एरिया में प्लॉट मिल रहा है आपको, वो भी अथॉरिटी का, वो भी रजिस्टर्ड, वो भी रेरा रजिस्टर्ड और वो भी फुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो 24,000 में कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरह की स्कीम, मुझे लगता है कि प्राइस ये रहेगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लॉटरी बेस्ड ये स्कीम होगी, इसमें जिसका नंबर आएगा उसको प्लॉट मिलेगा, तो आप भी इस पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये स्कीम कब आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कीम आएगी जनवरी से फरवरी के बीच में 2024 में। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, चैनल से जुड़े रहना है। जैसे स्कीम लॉन्च होगी आपके लिए इस वीडियो आ जाएगा, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। पिछली बार भी हमने इस पर स्पेशल वीडियो बनाई थी। आपको लग रहा होगा थोड़ा जोश आई है। पिछली बार एक वीडियो पे कमेंट आया था कि सर आप बहुत डल लग रहे थे, तो फिर मैंने बताया कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज बिल्कुल फिट हूँ, तो पूरे जोश के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की। सिग्नेचर ग्लोबल ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। सिग्नेचर ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी है, अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है और इन्होंने एक बड़ी लैंड डील की है। इन्होंने 25 एकड़ लैंड खरीदी है गुड़गांव में। यहाँ पर ये ग्रुप हाउसिंग लेकर आएंगे। फाजिलपुर गांव के पास इन्होंने ये लैंड बाय की है और इस लैंड को किस सेक्टर में बाय किया है ये आपको बताना है। फाजिलपुर किस सेक्टर में पड़ता है ये आपको बताना है। जिन लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे बाकी लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस सेक्टर में ये सिग्नेचर ग्लोबल ने प्रॉपर्टी बाय की है, क्योंकि फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट आएगा तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे, आपको पता रहेगा। मुझे तो पता है कि ये कौन सा सेक्टर पड़ता है, लेकिन जिन लोगों को जानकारी है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में पिछले 10 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई हैं। इससे पता लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है। बाहर के देशों में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहा है। 1 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने का ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट बहुत बढ़िया कर रही है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है 80% जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल है, 20% में आपका कमर्शियल, आपका ऑफिस स्पेस और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी आ जाती हैं। DFSL आपने सुना होगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड किया था। DHFL की 80 करोड़ की एसेट्स को जब्त कर लिया है एजेंसीज़ ने, जिसमें बहुत बड़ा पार्ट रियल एस्टेट का है, क्योंकि आपको पता ही है सारे लोग जो हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये सिर्फ आपको ये अपडेट देने के लिए मैंने बताया था। तो आज का आपको रियल एस्टेट का ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।